हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर हम लोग महिला पर्यवेक्षक का सिलसिलेवार लाइन भर एक एक वीडियो यहाँ पर छोड़ता जाऊंगा और आप देखते जाएंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। यहाँ पर जो हम लोग का पहला चैप्टर पहला पार्ट एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2023 इसको हम लोग देखने वाले हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम 2023। यहाँ पर केवल उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर मैं शो किया हूँ, उन्हीं पॉइंटों को बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। इससे बाहर ने फालतू का चीज यहाँ पर हम लोग को नहीं देखना, उन्हीं चुनिंदा चीजों को देखना है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आए थे और कितने उठे थे, चाहे 2009 हो, चाहे 2013 हो, चाहे 2021 का हो। जितने भी आपका क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पर सीधी भर्ती या परिसीमित भर्ती, उसमें से अगर एकीकृत बाल विकास सेवा योजना से अगर प्रश्न पूछे गए तो आप देखेंगे जितना मैं पढ़ाया हूँ उसी के अंदर पूरे पूरे पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक चीज को हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करते हैं और देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 2023। तो भारत सरकार द्वारा 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई जिससे बच्चों को राष्ट्र के अमूल्य निधि घोषित की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई थी। तो याद रखेंगे 1974 में। 1974 में बाल नीति अपनाई। इसी के बाद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। 2 अक्टूबर 1975 को 33 विकास खंडों 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 33 विकास खंडों 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना प्रारंभ किया गया। जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एग्जाम में पूछे पूछे जा चुके हैं, आपको भी दिमाग में रखना है या बैठाना है। परियोजना में लागत का 100% केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग होता है, भी क्वेश्चन पूछा गया कि परियोजना में लागत जो आता है उसका किस पर डिपेंड करता है, तो किस पर व्यय होता है। तो परियोजना में लागत 100% जो है केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग प्रदान करता है। वहीं पर सामान्य योजना में लागत 90% और योगदान केंद्र का और 10% योगदान राज्य सरकार का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ये भी क्वेश्चन अगर पूछा गया कि सामान्य योजना में अगर बात किया जाए तो कितना परसेंट लगता है, तो सामान्य योजना में 90% केंद्र सरकार देगा, वहीं 10% कौन 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 योगदान करेगा, तो 10% का योगदान राज्य सरकार का होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ जितने चीज आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारी सारी इंपॉर्टेंट और पूछे गए चीजें हैं। क्वेश्चंस में हमारे पूछा जा सकता है या अपन आगे देखेंगे इसी कड़ी में, तो योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का, बहुत इंपॉर्टेंट पूछे हुए चीज है। योजनाओं में क्रियान्वयन पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण किसका होगा, तो राज्य सरकार का होगा। भारत सरकार के समन्वित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना में आंगनबाड़ी सहायिका प्रति केंद्र कार्य करेगी। यह योजना में सफल क्रियान्वयन की प्रमुख कड़ी है। पिछले जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 0.6 वर्ष की उम्र वाले बच्चों की संख्या 15.8 करोड़ थी। अब पिछले जनगणना अगर हुआ तो हम यहाँ पर मानते हैं 2011 में हुआ, क्योंकि 2021 में तो अभी तक जनगणना हो नहीं पाया। तो कोरोना के कारण अगर बात कर दिया जाए तो 2021 तो खाली रह गया और 2021 में हमारा जनगणना हो नहीं पाया, तो कब चला, ये 2011 का ही चला। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 15.8 करोड़ है। ICDS योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में 0 से 6 साल के आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताओं को शामिल किया गया। किनको, तो 0 से 6 साल वाले आयु वर्ग के बच्चे, इनको शामिल किया गया। गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर बच्चों के कल्याण, विकास और भरण पोषण के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है। क्वेश्चन कौन पर है, तो कौन कहता है, महिला एवं बाल मंत्रालय, महिला एवं बाल मंत्रालय विभिन्न योजनाओं को क्या करती है, क्रियान्वित करती है। वहीं पर इस योजना का अधिकतर कार्यान्वयन कौन करता है, तो आंगनबाड़ी के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 2020 एकीकृत बाल विकास परियोजना संचालित है। अभी वर्तमान में 220 एकीकृत बाल विकास परियोजना संचालित है। इन बाल विकास परियोजना में कुल 43,763 आंगनबाड़ी तथा 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति
स्वीकृत है और 24 लाख से अधिक हितग्राही एकीकृत बाल विकास परियोजना की सेवाओं को लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब ये आईसीडीसी जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है, इस पर अगर अगर हम लोग चलते हैं तो इसके 6 उद्देश्य लेकर ये चला है। क्वेश्चन से बनता है कौन सा उद्देश्य, 6 उद्देश्य लेकर ये चल रहा है। 0 से 6 साल आयु वर्ग के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, पहला उद्देश्य। बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय प्राप्त करना, दूसरा उद्देश्य। मृत्यु दर, विकृति, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, तीसरा उद्देश्य। उद्देश्य में भी क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। बच्चों को साल में 300 दिन में 500 कैलोरी ऊर्जा, 12 से 15 ग्राम प्रोटीन तथा माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करना। ये भी ध्यान रखेंगे। बच्चों का साल के 300 दिन में 365 दिन होते हैं। अब छुट्टी छोड़ दिया कितने दिन के लिए, 365 दिन को छोड़ दे दिया जाए, बाकी 65 दिन हम छोड़ दिए। 365 दिन में 300 दिन, ये याद रखेंगे। कितना कैलोरी ने, 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन उनको मिलना चाहिए। वहीं माताओं को 600 कैलोरी ऊर्जा, 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। पांचवा उसका उद्देश्य जो है इनका, यह बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना और उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माँ की क्षमता को बढ़ाना, ये भी इसका उद्देश्य है। उद्देश्य की बात आते हैं, एक क्वेश्चन, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना की सेवाएं। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस योजना में कितनी सेवाएं प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर देखो, पहला पूरक पोषण, यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यहाँ दिया जाएगा। दूसरा दिया जाता है पूर्व स्कूल और औपचारिक शिक्षा। तीसरा दिया जा रहा रोग प्रतिरक्षण यहाँ पर। चौथा दिया रहा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। वहीं पर पांचवा दिया जा रहा स्वास्थ्य की जांच और छठवां दिया जा रहा परामर्श। तो कितनी सेवाएं हो गई, टोटल कितनी होगी, 6 सेवाएं दी जा रही है। तो ये भी आपको याद रखना। अब पूरक पोषण, पूर्व स्कूल गैर औपचारिक शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं, तो ये 6 योजनाएं यहाँ पर संचालित की जा रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और परामर्श सेवाएं स्वास्थ्य संबंधित और स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से एनआरएचएम अर्थात नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। अब कोई भाई टीका लगाना है बच्चे को तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं लगाएगा ना, ये कौन लगाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा लगाया जाएगा। एनआरएचएम इसमें इन्वॉल्व होगी। इसको मैं और देखा जा सकता है, 6 योजनाएं को हम इस प्रकार भी देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस स्कीम डिटेल से अगर बात किया जाए तो पूरक पोषण कितने साल, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पूरक पोषण होगा। सप्लीमेंट्री आहार की बात किया जाए यहाँ पर तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका इसके ये सब देंगे। पूर्व स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा 3 से 6 साल के बच्चे को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी में 3 से 6 साल के बच्चे को दिया जाएगा पूर्व स्कूल और औपचारिक शिक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका इसमें सहायक होंगे। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा 15 से 45 साल की महिलाओं जो दिया जाएगा। 15 से, ये सन देख लेंगे, वर्ष देख लेंगे कितने वर्ष की महिलाएं, 15 से 45 साल की महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा दिया जाएगा। टीकाकरण की बात किया जाए तो 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिला, स्तनपानकारी माताओं का टीकाकरण किया जाएगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका द्वारा। लेकिन टीकाकरण वो नहीं लगाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं लगाएंगे, स्वास्थ्य जो कर्मी होते हैं वो लगाते हैं। इन लोग मंगवाते हैं, मतलब बुलाते हैं उन लोग को, इनका काम बुलाने का रहेगा ना कि लगाने का। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टीकाकरण नहीं लगाने रहेंगे, उनको प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। स्वास्थ्य जांच 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने माताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका सहायिका डॉक्टर बुलाएंगे और उन लोग पूरा चेकअप वेकअप करके देंगे। परामर्श सेवाएं 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायक ये काम गतिविधियां संचालन में काम करेंगे, न कि वो परामर्श सेवाएं देंगे, बाकी डॉक्टर लोग काम रहेगा। अब अपन यहाँ पर देखते हैं समेकित बाल विकास परियोजना हितग्राही
बार सेवाएं कौन कौन सा है, तो गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कितनी सेवाएं दी जा रही है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को कितनी सेवाएं दिया जा रहा है। टोटल 5 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही। पहला स्वास्थ्य स्वास्थ्य जांच, दूसरा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस के टीके, तीसरा संदर्भ सेवाएं, चौथा पूरक पोषाहार और पांचवा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। इस प्रकार टोटल कितने दिया जा रहा है, तो 5 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। 0 से 3 वर्ष से कम के बच्चे में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और संदर्भ सेवाएं टोटल कितने प्रकार के दिया जा रहा है, टोटल इनको 4 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। वहीं पर आप देखेंगे 3 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को क्या क्या दिया जा रहा है, तो इसमें 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, शाला पर अनौपचारिक शिक्षा। इस प्रकार टोटल कितने हो जा रहे हैं, 5 प्रकार हो जा रहे हैं। और किशोरी बालिकाओं 11 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को क्या दिया जा रहा है, तो टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ सेवाएं, घर गृहस्थी कुशलताएं। इस प्रकार 5 प्रकार की सेवा और 15 से 45 वर्ष तक के आयु के महिलाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है। अब हम लोग देखते हैं जब पूरा पढ़ने के बाद इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कैसे बने थे और किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे। आप देखते चले जाओगे कि पूरा क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा मैंने यहाँ पर बताया है, उससे बाहर का ज्यादा कुछ नहीं आपको मिलेगा। समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी। मैंने आपको पहले बताया था महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 को, तो आंसर सी आ जाएगा। 2 अक्टूबर 1975 को ये परियोजना शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन सीजी महिला पर्यवेक्षक परीक्षा भर्ती 2009 का 9 का क्वेश्चन है। परिसीमित भर्ती वाला जो है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन भी आपका परिसीमित में इसी संबंधित क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी। मैंने कहा था 74 में बाल नीति अपनाई गई थी। यहाँ पर याद अपने पहले हमने पॉइंट दूसरे पॉइंट पे हमने देखा था, ये भी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 का क्वेश्चन है। ये 1974 ए आ जाएगा दूसरा का। 1974 को ये द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती में इस प्रकार का क्वेश्चन इसी संबंधित क्वेश्चन था। समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से सही तथ्य को चुनिए। यह 100% राज्य सरकार का वित्तीय सहयोग से चलाया जाता है, बिल्कुल गलत। 100% राज्य सरकार देता ही नहीं, पहले ही बताया जा चुका। यह 100% केंद्रीय सरकार वित्तीय सहयोग से चलाया जा रहा, पहले बताया गया था। ये 100% जो है केंद्रीय सरकार इसको भरण करती, मैं बोला था। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये 2009 परिसीमित भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। यह 50% राज्य सरकार, 50% केंद्र सरकार वित्तीय सहयोग नहीं। इस पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है। यह 100% केंद्रीय वित्तीय सहयोग से चलाया जाता और यह 50% पूरक अगर बोलता तो मैं कहता 90 और 10 का रेशियो, लेकिन पूरक इसमें नहीं बोला है। इसी प्रकार आप देखेंगे समेकित बाल विकास परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की कुल संख्या कितनी। संख्या मैंने बोला था क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये 6 संख्याएं मैंने आपको गिनाए थे, 6 संख्या, इसमें तो ऑप्शन बी आ जाएगा। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2009 का ही क्वेश्चन है। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत गर्भवती महिलाओं एवं दूध पिलाने वाली माताओं के प्रदत्त सेवाओं की संख्या कितनी है, भी मैं बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया। कितनी सेवाएं दी गई थी, 5 प्रकार की सेवाएं यहाँ पर दी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन है साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना में 0 से 1 वर्ष के परिग्रही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक क्वेश्चन पेपर 2009 की खुली भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। सही उत्तर ए आएगा 3%। ये इसमें आ जाएगा, छठवां का याद करें, ये आएगा 3%। क्वेश्चन यहाँ पर है समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई। अब देखो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया गया। शुरुआत कब की गई, 1975 को जो शुरुआत की गई थी उसको ना बोल के यहाँ पर दे दिया गया था। हमको मालूम है 2 अक्टूबर 1975 के साथ 2 अक्टूबर क्या गांधी जयंती होता है। अब गांधी जयंती बोला जाए तो 75 में हो जाएगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1889 और 2 अक्टूबर 1975 को माइनस करेंगे तो महात्मा गांधी की 106वीं जयंती, इसी आंसर आ जाएगा। मैंने समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी छत्तीसगढ़ महिला परीक्षा क्वेश्चन पेपर खुली भर्ती 2009 में।
इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी में आप देखेंगे कि समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में दिए गए निम्न तथ्यों में से गलत, आपको गलत यहाँ पर छांटना है। तो गलत इसमें छांटना है छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक क्वेश्चन 2009 का खुली भर्ती में क्वेश्चन है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, बिल्कुल कार्य करता है ये। यह 100% केटी सरकार की केंद्रीय होना था, केंद्रीय सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाया जाता है, बिल्कुल चलाया जाता है, पहले ही बताया जा चुका है कि बिल्कुल चलाया जाता है यहाँ पर। यह पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का पहले ही बताया जा चुका है, बिल्कुल राज्य सरकार का। ये पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय सरकार का, यही यहाँ पर गलत है। पूर्ण नियंत्रण राज्य सरकार का, भले केंद्र सरकार पूरा पैसा देती, तो डी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो 8वां का डी यही गलत है इसमें। क्वेश्चन यहाँ पर था आईसीडीएस योजना निम्नलिखित में से किस एमडीजी उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बोल दिया गया, छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित सीधी भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्राथमिक सर्व शिक्षा लाभ, शिशु मृत्यु दर कम करना बिल्कुल करेगा, मातृत्व स्वास्थ्य सुधार ये बिल्कुल करेगा, एसआईवी मलेरिया लड़े के विरुद्ध लड़ाई तो है नहीं है। प्राथमिक सर्व शिक्षा लाभ, ये भी तो प्राथमिक शिक्षा तो है ही नहीं पूरा पहला। ये शिशु मृत्यु दर कम करेगा, बिल्कुल पहला उद्देश्य लेके चल रहे थे। और माताओं का स्वास्थ्य में सुधार होगा, दूसरा उद्देश्य भी लेके चल रहे थे। तो 2 और 3, तो 2 और 3 अर्थात डी आंसर आ जाएगा। 9वां का जो आंसर आ जाएगा, डी आंसर इसमें आ जाएगा। ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। आईसीडीएस योजना के तहत पूरक पोषण हेतु दी जाने वाली राशि है। ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया था, पूरक पोषण हेतु दी जाने वाली राशि कितनी है। ये क्वेश्चन भी 2021 का क्वेश्चन है। अगर बोल दिया जाए तो 2021 का जो अभी जो पिछले बार हुआ था 2021 में, ये 2021 में आप देखेंगे या तो खुली भर्ती या सीधी भर्ती। मैं यहाँ लिखना भूल गया, यहाँ पर खुली भर्ती या सीधी भर्ती कहाँ पर, लेकिन 2000 मेरे को अच्छी तरह से याद है, 2021 के क्वेश्चन का पेपर है। 50% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार नहीं, 10% राज्य सरकार, 90% केंद्र सरकार नहीं, 90% राज्य सरकार और 10% सी वाला आंसर आ जाएगा। मैंने कहा था पूरक अगर बोला जाए, पूरक पोषण सप्लीमेंट्री पोषण अगर बात किया जाए तो 90% सॉरी राज्य सरकार, 10% केंद्र सरकार, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, मुझसे गलती हो रहा, केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10%, बी वाला। आप मुझसे यहाँ पर गलती हो रहा था। ये क्वेश्चंस जो आएगा इसका आंसर यहाँ पर ये बी वाला आंसर आ जाएगा। केंद्र सरकार 90% लगाती है और 10% कौन लगाती है, 10% राज्य सरकार यहाँ पर लगाती है। तो सही आंसर इसमें राशि में ये वाला आ जाएगा, बी आ जाएगा। 10% राज्य सरकार का होगा और 90% किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। आईसीडीएस योजना के तहत पूरक पोषण अगर पूछा जाए तो पूरक पोषण में केंद्र सरकार 90% केंद्र सरकार का होता है और 10% किसका होता है, राज्य सरकार का होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये 11वां समेकित बाल विकास परियोजना 2002 अक्टूबर 1975 में शुरू हुई थी, बिल्कुल शुरू हुई थी। संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को 6 को दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच बच्चों को दी जाती है, बिल्कुल दी जाएगी। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है। नवजात शिशु तो दूध पीते हैं, कहाँ से हुई, पूरक पोषण यहाँ पर होगा। तो 1 2 3 माने यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। इसका सही आंसर जो आएगा वो है 1 2 3, अर्थात ए वाला आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर 2022 वाला 21-22 में जो हुआ था, उसमें सीधी भर्ती में इस क्वेश्चन को उठाया गया था। यहीं पर एक क्वेश्चन और हमारे सामने है। 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों में आंगनबाड़ी केंद्र में समेकित बाल विकास योजना का प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है 23 विकास खंड और 4,891 आंगनबाड़ी केंद्रों में यह योजना संचालित थी। इसको भी छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर 2022 में पूछा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जितना आपको मटेरियल दिया, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछे, मैंने हर क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिया है, हर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पूछे हुए हैं। यहाँ पर जितने मैंने आपको बताए हैं ये सारे इसी में से आएंगे। ज्यादा आपको पढ़ने कोई आवश्यकता नहीं, इतना ही आप पढ़ना है और बहुत सारी चीज है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि इसी में से पूरा का पूरा जितना बिंदु दिया हूं इसको आपको रट्टा मारना है और दिमाग में बैठा लेना है। और आप देखेंगे कि इससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर, और पूरा का पूरा इसी में से जो आपको बता रहा हूँ, पढ़ाया हूँ, इसी में से आपका पूरा पूरा आता चला जाएगा। तो आप लोग अगर
महिला पर्यवेक्षक में शामिल होना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं इस प्रकार का वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद